रमज़ान में लोगों का इंटेक ज़्यादा होता है। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि सहरी के टाइम आप 6-6, 7-7 ग्लास जो है एक साथ पानी के लिए, आप जब खाना खा लेते हैं उसके बाद उसकी जो डाइजेशन होनी होती है वो रुक जाती है जब आप पानी ऊपर पी लेते हैं। योगर्ट में आप कोई फ्रूट मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, कई लोग उसमें इसबगोल भी ऐड करके यूज़ कर रहे हो। अफ्तारी हमेशा आपकी लाइट होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि रमज़ान में सहर व इफ्तार के मामूलात हमारी जिस्मानी सेहत पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहे होते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि रोज़े के दौरान अपनी तवानाई को बरकरार रखने के लिए हमें कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, कौन से खाने हमें ज़्यादा एक्टिव फ्रेश रख सकते हैं और किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए ताकि हम इस महीने में ख़ुद को तवाना और सेहतमंद रख सकें और माह रमज़ान की फजीलतें भरपूर तरीके से समेट सकें। तो नाजरीन, माह रमज़ान में मुतवाज़न सेहत बख्श डाइट प्लान क्या होना चाहिए, रोज़े के दौरान ख़ुद को हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक कैसे रखें, सहर और इफ्तार को ग़िज़ाइयत से भरपूर कैसे बनाया जा सकता है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत सारा फ़ारूकी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सहारा, सबसे पहली बात यह है कि रमज़ान में हम अफ्तार में खाते बहुत हैं कि ये पहला और आखिरी खाना है, लेकिन जब हम सहरी करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए कि हमारा पूरा रोज़ा बेहतरीन एनर्जेटिक गुजरे। बिल्कुल। सहरी के टाइम ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि या तो लेफ़्ट ओवर्स वगैरह कुछ लोग ले रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सहरी के टाइम ही बहुत सारी चीज़ें एक साथ बना के वो खा रहे होते हैं। और फ्राइड आइटम्स तो आप देखें कि सहरी के टाइम पे भी और इफ्तारी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर नॉर्मल डेज़ से अगर हम कंपेयर करें तो रमज़ान में लोगों का इंटेक ज़्यादा होता है। और कैलोरिक इंटेक भी ज़्यादा होता है। जबकि लोग सोचते हैं कि भाई हम डाइट करेंगे, वजन कम करेंगे, हम तो फास्टिंग कर रहे होंगे, लेकिन लोग वेट गेन कर रहे होते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आप डेली बेसिस पे ना ही पकोड़े खाते हैं, ना ही समोसे खाते हैं, कोई भी नहीं खाता। लेकिन रमज़ान में स्पेशली हम लोग ये चीज़ें डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर वेट तो इंक्रीज़ होना ही है। अब जहाँ तक सहरी की बात है तो सहरी पे सबसे पहले आप माइंड में रखें कि आपने हेल्दी फूड्स तो लेने ही हैं, लेकिन आपने ऐसे फूड्स लेने हैं जो आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रख सकें। हाई फाइब्रस फूड्स का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। अब हाई फाइब्रस में आप चाहे ब्रेड लेना चाहते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोटी लेना चाहते हैं तो जैसे जौ की रोटी यूज़ की जा सकती है या होल व्हीट आटे की रोटी जो है इस्तेमाल की जा सकती है। उसके साथ आप चाहे अंडा किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। और साथ में अगर कई लोग जो है रात का अगर कोई सालन वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी यूज़ किया जा सकता है, जिसके अंदर प्याज को कैसे भुजा, क्योंकि प्याज बहुत लगती है हमें रोजे के अंदर। उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि हाइड्रेशन किस तरह से की जाती है। हाइड्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि सहरी के टाइम आप 6-6, 7-7 ग्लास जो है एक साथ पानी के लिए, जैसे कई लोग करते हैं कि आप सहरी करते ही जैसे ही आपका ख़त्म होता है फ़ौरन ही पानी पीना शुरू कर देते हैं। हाथ में उन्होंने ना वो बॉटल पकड़ी होती है, जो ही सायरन की आवाज़ आती है तो वो सारे बोतल पी लेते हैं कि शायद पता नहीं ऊंट की तरह ये स्टोर करेंगे और ये चलता रहेगा। सबकी यही प्रैक्टिस है और ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आप जब खाना खा लेते हैं उसके बाद उसकी जो डाइजेशन होनी होती है वो रुक जाती है जब आप पानी ऊपर पी लेते हैं। प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती, इनडाइजेशन होती है, फिर पेट में दर्द होना। अक्सर लोगों को जो है सहरी के बाद ये मसले होते हैं। अच्छा सारा, सहरी में हम ये भी देखते हैं कि लोग ये भी बड़ी गलती करते हैं, जिस तरह पानी की हमने बात की, डाइट में भी वो 2-2, 3-3 पराठे खा लेते हैं कि जनाब ये तो इफ्तारी तक अब हमें भूख नहीं लगेगी। ये भी ज़रा बता दें कि जनाब वो कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाते हैं, चाहे आप कुछ भी खा लें, तो क्या बेहतर है सहरी में आपको लेना चाहिए जो कि ज़्यादा चल सके? वही मैं अभी आपको बताने लगी हूँ कि हाई फाइब्रस फूड का मतलब क्या होता है। हाई फाइब्रस फूड वो होते हैं जो पेट में ज़्यादा देर स्टे करते हैं। ओके। स्टमक में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, डाइजेशन उनमें स्लो हो जाती है, मतलब 4-5 आवर्स आराम से वो आपके स्टमक में जो है खाना स्टे करता है। तो उसमें फिर ये होता है कि आप ज़्यादा देर तक एनर्जेटिक भी रहते हैं और आपका जो है ब्लड शुगर लेवल भी स्टेबल रहता है, जल्दी लो नहीं होता। हमेशा याद रखें जब भी आप कोई हाई शुगरी फूड्स लेंगे, हाई शुगरी में सिर्फ ये नहीं आता कि जो हम लोग जो शुगरी फूड्स हम खाते हैं वो चीज़ें सिर्फ नहीं आती, सिर्फ वो नहीं आती, उसमें वो भी आते हैं जैसे हम मैदे के आटा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इटसेल्फ इज शुगर, ठीक है, उसको सिंपल अल्फाज में हम शुगर ही कहते हैं। तो उसमें ये है कि मैदे का हो गया या फिर आप जो सिंपल वाइट आटा जो आप यूज़ कर रहे हैं बग़ैर फाइबर के, या आप वाइट ब्रेड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होते हैं। तेज़ी से डाइजेस्ट होना यानी कि जल्दी डाइजेस्ट हो के ये फ़ौरन ही ब्लड स्ट्रीम में आपके जो आपका शुगर लेवल जल्दी से इंक्रीज़ होता है और उतनी जल्दी ड्रॉप भी हो जाता है। जब जल्दी ड्रॉप होगा तो आपको फील होगा कि अब आपको भूख लगना शुरू हो गई है। और कई लोग ये चीज़ फील भी करते हैं कि कुछ ही देर के बाद आपको भूख ज़्यादा लगने लग जाती है
और सहरी के बाद फिर आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप किस तरह से अपना दिन स्पेंड करें। तो हाई फाइबर फूड का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि स्टमक में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो ले सकते हैं, हाई फाइबर हैं और आप सहरी में ले सकते हैं? हाँ जी, उसमें फिर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे प्रोटीन्स का भी इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। उसमें चाहे आप वही मैंने बात की कि लेफ्ट ओवर सालन अगर चिकन वगैरह का है तो वो यूज़ कर लें, या फिर आप अंडे का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो यूज़ करें। योगर्ट ज़रूर ऐड करें। योगर्ट में आप कोई फ्रूट मिक्स करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई लोग उसमें इस्पोगोल भी ऐड करके यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आपकी मर्जी आप किस तरह से यूज़। चाय भी लोग जो है वो समझते हैं कि चाय के बिना तो जनाब सहरी हो नहीं सकती हमारी, है ना इस चीज़ के, वो नहीं छोड़ सकते। हाँ जी, चाय का इस्तेमाल वैसे तो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी, बिल्कुल अगर आप लेना चाहते हैं तो लेकिन ये सच है, सर में दर्द शुरू हो जाता है अगर आप चाय ना पियो और आप आदी हो और हैबिट है, तो ये बड़ा और अजीब सा सर में दर्द है कि पैराडोल या दूसरी पैरासिटामोल से भी ठीक नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने दही की बात की, हाइड्रेशन की बात की, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको चेस्ट इन्फेक्शन, और आपको पता है वायरल आजकल बहुत ज्यादा है स्मोक की वजह से, जिनका खराब है गला उनका ठीक हो पा नहीं रहा। तो अगर योगर्ट खाएंगे तो रेशा होगा, फर्दर वो मजीद बढ़ेगा। फिर किस फॉर्म में योगर्ट लें या लें ना, या लस्सी लोग लेते हैं हाइड्रेशन के लिए, क्या करें? टोटली डिपेंड करता है कि ट्रिगर किस चीज़ से हो रहा है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि योगर्ट से आपको हो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी को नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ होते हैं ट्रिगर फूड्स होते हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ें आप अवॉइड कर लें। उसके अलावा अपना एनालिसिस हाँ जी, करें, अपना एनालिसिस करें, क्योंकि मोस्टली हम लोग यही चीज़ें देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो एक को सूट करी होती हैं वो दूसरों को। आप अपने बेहतरीन जज होते हैं, खुद ही अंदाजा लगा क्या सूट कर रहा है। हाँ जी, अच्छा, हमें ज़रा ये भी बता दें कि अगर कोई माह रमज़ान में वर्जिश करना चाहे, और ऑब्वियसली करनी तो चाहिए रमज़ान में ख़ास तौर पे जिस तरह हाथ रुकता नहीं है, तो फिर बेहतरीन वक्त कौन सा है, कब आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए? इफ्तारी के बाद आप कर सकते हैं। और इफ्तारी के मतलब कितना उसमें गैप होना चाहिए? एटलीस्ट आपके खाने के बाद जब आप फ्री हो जाएं, उसके बाद फिर आप मतलब 2 आवर्स के बाद आप अपना एक्सरसाइज, अगर 1 आवर अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहते हैं। सही। कई लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, सिर्फ हल्की फुल्की वॉक करना चाहते हैं, तो वो ये है कि आप 30 मिनट्स के बाद भी आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स हल्की फुल्की जैसे वॉक करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो खाने के 2-3 आवर्स के बाद आप, जब खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद फिर तो आप ये भी बता दें सारा कि एक्सरसाइज जो है वो फिर रमज़ानुल मुबारक में अगर आपकी रूटीन आप हैवी कर रहे हैं तो आपको उसी रूटीन को फॉलो करना चाहिए या उसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए? थोड़ा सा कम कर लें, वो डिपेंड करता है टोटली कि आपका इनटेक क्या चल रहा है। क्या सहरी, अफ्तारी और जो आपका उसके बाद डिनर भी अगर आप कर रहे हैं, क्या उसमें आपका इनटेक अच्छा है? अगर तो अच्छा है, हाई कैलोरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ फैटी फूड ही खाते रहें, उसमें आप प्रोटीन्स भी ऐड कर सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि अगर आप जो है लेट्स से कि कोई ऐसा पर्सन है जो जिम जाता है और वो वर्कआउट करता है और वो वेट ट्रेनिंग करता है, और अगर वो हाई प्रोटीन डाइट अपनी सहरी, अफ्तारी और डिनर के टाइम पूरी कर रहा है तो उसके बाद वो एक हैवी वर्कआउट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं मैनेज हो रहा तो उस सूरत में आपको उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर लेना चाहिए। ठीक है सारा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी हमने सहरी के हवाले से बात की कि आपको क्या हाइड्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खाना चाहिए। अफ्तारी पर आ जाते हैं जिसको हम समझते हैं हमारा आखिरी और पहला खाना है, इसके बाद शायद खाना नहीं मिलेगा और हर चीज़ की तलब हो रही होती है, आप सब खाना चाहते हैं, दस्तरखान पे जो कुछ भी है आपको होता है कि वो आप इनटेक करो और ये आपके लिए और ज़्यादा का, और सबसे पहले हमारा अटैक फ्राइड आइटम्स पर होता है, एंड दैट्स स्ट्रेंज एंड दैट्स बैड। मुझे ये बताइए कि अफ्तार किस शक्ल में होना चाहिए, क्या क्या आपके टेबल्स पे हो जिसमें आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाए, आपका पेट में ब्लोटिंग भी ना हो, बाद में एसोफेगस में आपकी एसिडिटी से बर्निंग भी ना हो, किस तरह का अफ्तार होना चाहिए? अच्छा, अफ्तारी हमेशा आपकी लाइट होनी चाहिए, एकदम से हैवी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको उस वक्त भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है। टेबल पे जो भी चीज़ मौजूद होगी ना, आपका दिल करेगा आप हर चीज़ उठा लें। टेबल पे ज़्यादा चीज़ ही नहीं रखनी। सबसे अच्छी ट्रिक यही है, सबसे बेहतरीन ट्रिक यही है, मैं आपको बताती हूँ। इस बात में मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। अपनी टेबल पे आप कम चीज़ें रखें तो आप कम ही खाएंगे, और वो वाली चीज़ें रखें जिनसे आपको फायदा बनाई मत, खाना कम रखें, डेकोरेशन पीसेस रख लें। बिल्कुल ऐसी। आप देखें अफ्तारियों में सारा ये भी हो सकता है इसका मुतबादल कि आप कोई सैलड वगैरह ले लें इफ्तारी में। मैं वही आपको बताने लगी हूँ, वो कम क्या चीज़ें मैं वही बताने लगी हूँ जी जरूर, कि उसमें खजूर का, जैसे आप खजूर से स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में आपने पानी अपने लिए कोई ड्रिंक वगैरह रखी है, जैसे फ्रेश जूस अगर आपने रखा हुआ है, साथ में सैलेड रख लें आप, उसमें आप चना चाट भी रख सकते हैं, दही बड़े भी रख सकते हैं, फ्रूट सैलेड भी रख सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि उसके साथ जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं, जो फ्राइड आइटम्स हैं, उनको फ्राई कर लेते हैं, वो उनको माइनस बना लेते हैं, उनको ना रखें सामने।
सामने चीज होगी आप टेम्पटेड रहेंगे, आप Yes. नहीं हाथ रोक सकते, चाहे आप जितने भी अच्छे डाइट लेकिन ना जब आप 13 घंटे से फास्टिंग कर रहे हो, 13-14 घंटे से, तो फिर कहाँ हाथ रुकता? वो कहते हैं ना कि कभी भी शॉपिंग भी तब नहीं करनी चाहिए जब आपको भूख लगी हुई हो, क्योंकि आप वहाँ जाके बहुत ज्यादा खाना शुरू हाँ, सबसे पहले आप एक चीज बाय करने के बाद कहते हैं आप कुछ खा लेते हैं, बाकी की शॉपिंग हम बाद में करेंगे। ये मेरा ख्याल है फीमेल्स वाला जो है ना टॉपिक शुरू हो गया। मेल भी आजकल करते हैं, यकीन जाने हो ज़हर। तो बहुत शुक्रिया सारा आपकी मौजूदगी का।